हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 और आज डेट है 24 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सॉलिड शेप्स अराउंड अस। ये सेम टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हम नए करेंगे, कुछ हम रिवीजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करनी है लेट्स रिकॉल, यानी एक छोटी सी रिवीजन जिसमें हमें ट्रू फॉल्स के आंसर्स देने। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, द सर्कल स्क्वायर एंड ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब जो फिगर्स हम अपनी कॉपी में इजीली ड्रॉ कर पाते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको उठा नहीं सकते, लेकिन कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल ये सारी प्लेन फिगर्स हैं, तो इसको लिख देंगे ट्रू। अगला है सिलेंडर इज अ 2D फिगर एंड ट्राइंगल इज अ 3D फिगर। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि 2D फिगर कौन सी होती है जिसको हम कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो सिलेंडर तो ऐसा नहीं है। और ट्राइंगल कैसी शेप है, वो तो एक प्लेन फिगर है यानी 2D है, तो इसको लिख दोगे आप फॉल्स। उल्टा लिखा हुआ है ना, सिलेंडर के लिए होना चाहिए था 3D और ट्राइंगल के लिए होना चाहिए था 2D। अगला, एन ऑब्लिक स्केच ऑफ द सॉलिड आर केप्ट प्रोपोर्शनल। तो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं होते। प्रोपोर्शनल कौन से होते हैं, आइसोमेट्रिक वाले। याद है ना आपको, ऐसे डॉट डॉट वाला पेपर आपने देखा था एक वर्कशीट में, वहाँ पे आपने ड्रॉ भी करी थी डायग्राम। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑब्लिक स्केच, वो होता था आइसोमेट्रिक स्केच। अगला देखो, अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज अ स्फेयर। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि स्फेयर जो है एक गोला है, इसके अंदर कोई भी हमारा वर्टेक्स नहीं है, कोई भी पॉइंटेड कोना नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। अगला, द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड अ एज। जब भी आप एक क्यूब बनाते हो, दिस इज अ क्यूब, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं ना, तो कोई भी दो जो फेसेस हैं उसका कॉमन पोर्शन जो है वो एक एज होगा। तो देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसमें ये लाइन कॉमन है ना, तो यही कॉमन चीज़ क्या होती है, यही हमारी क्या कहलाती है, इस क्यूब की एज। तो यानी ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हो गया हमारे ट्रू फॉल्स लेट्स रिकॉल के। अब इसके बाद करते हैं आगे की वर्कशीट। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है आज की वर्कशीट में, लेट अस मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग अ कार्डबोर्ड ऑफ योर फॉर योर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन हिज और हर बर्थडे। आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड से एक बर्थडे कैप बनानी है अपने भाई या बहन के लिए। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज ऑफ गिफ्ट बॉक्सेज ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिम और हर। 3 आपको सेम साइज के कौन से बॉक्सेस बनाने हैं, क्यूबिकल बॉक्स के शेप के बॉक्सेस बनाने हैं। नाउ प्लेस दिस बॉक्सेस ऑन द फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी तीनों बॉक्सेस को आपको फ्लोर पे साथ के साथ एक के साथ एक जोड़ के रख देना। जैसे देखो ये पहला बॉक्स है, क्यूब बनाना था तो ठीक से बनाना इस तरीके से। ये है मेरा पहला बॉक्स, ये पहला बॉक्स, इसी के साथ मैंने रखा दूसरा भी बॉक्स और इसी के साथ रखा मैंने तीसरा भी बॉक्स। ये तीनों बॉक्सेस को ना एक साथ एडजेसेंट, मतलब एक के साथ एक जोड़ के ना मैंने ज़मीन पे रख दिया, फ्लोर पे रख दिया। अब पहले पार्ट का आंसर करो। पहले पहले में पूछा है नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। बर्थडे कैप कौन सी शेप की होती है, इस शेप की होती है ना। ये कौन सी शेप है, आप सभी को पता है कौन सी शेप है, कोनिकल शेप। अब कॉनिकल शेप के लिए आपको एजेस, वर्टिसेस और फेसेस बताने हैं। तो यह तो आपने पढ़े में, इसमें एजेस भी 1 होते हैं, वर्टिसेस भी 1 होते हैं और फेसेस होते हैं 2। 2 फेसेस कौन कौन से, एक इसका फ्लैट फेस जो कि ये वाला है जो हम टेबल पे रख देते हैं, और एक इसका ये वाला कर्व्ड फेस। 2 फेसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला हुआ है ऑब्जर्व द cubicle boxes which you put on the floor and tell the number of faces of each cubicle box which you can visualize. Also name the shape which is found by putting these together on the floor. तो सबसे पहले हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर मैंने ये तीनों बॉक्सेस को एक साथ जोड़ के फ्लोर पे रख दिया तो इसके मैं कौन कौन से जो फेसेस है ना उसको देख पाऊंगी। तो ध्यान दो, ये जो नीचे वाले 3 फेसेस है जो ज़मीन पे रख दिए उसको देख तो नहीं सकती, वो तो ज़मीन पे रखे गए। इसी तरीके से जो मेरे ये वाले क्यूब के जो साइड वाले फेस है ये भी नहीं दिख सकते, क्योंकि इसको साइड वाले दोनों क्यूब्स ने घेर लिया। तो अब मुझे कौन से फेसेस हैं जो मुझे नज़र आएंगे। अब देखो ध्यान से, जो भी ये हमारा क्यूब है, देखो फर्स्ट वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, इसमें मुझे एक ये वाला फेस नज़र आएगा जो इस तरफ से मुझे दिख रहा है ये वाला, एक मुझे ये वाला फेस नज़र आएगा, एक ये ऊपर वाला नज़र आएगा और एक इधर से वाला जो पीछे वाला है ना वो वाला फेस नज़र आएगा। यानी इसके तो मुझे 4 फेसेस नज़र आएंगे।
इसी तरीके से इस कॉर्नर वाले के भी मुझे 4 फेसेस नज़र आएंगे। और जो सेंटर में बैठा हुआ क्यूब है, जो सेंटर वाला क्यूब है, इसके मुझे कौन कौन से फेसेस नज़र आएंगे? इसका एक ये फेस नज़र आएगा, एक ये वाला आएगा, और यहाँ से जो पीछे से दिख रहा है ना, एक वो वाला नज़र आएगा। बाकी के ये फेस और ये फेस तो साइड वाले दोनों ने घेर लिया, वो तो नज़र ही नहीं आएगा। तो यानी इसके मुझे 3 फेसेस नज़र आएंगे। तो टोटल मुझे कितने फेसेस इसके नज़र आ रहे हैं जो दिख रहे हैं? 4 + 4 + 3, यानी ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 3 11। तो टोटल मुझे 11 फेसेस इसके नज़र आएंगे। ठीक है, तो आप इसको अपनी स्टेटमेंट में लिख लेना दैट यू विल विजुअलाइज ओनली 11 फेसेस ऑफ इट। अब इसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछी थी कि बताओ ये कौन सी शेप बन जाएगी अगर तीनों को मिला देंगे तो तीनों को अगर क्यूब्स को मैंने मिला दिया तो मुझे कौन सी शेप जैसा दिख रहा है? ये तीनों क्यूब, ये मुझे क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है ना ये शेप क्यूबॉइड जैसी। तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अ बल्ब इज केप्ट कीपिंग जस्ट राइट अबव योर बुक, नेम द शेप ऑफ द शैडो ऑब्टेन्ड एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शैडो। तो जब आपकी बुक के ऊपर इस तरीके का बल्ब जल रहा होगा तो आपकी बुक की जो शैडो नीचे बन रही होगी यहाँ पे, वो कैसी बन रही होगी? देखो इस तरीके की रेक्टेंगुलर शैडो ही तो बन रही होगी, क्योंकि बुक तो रेक्टेंगल की जैसी शेप में है। लेकिन बुक की जो शेप है ना वो 3D शेप है। 3D शेप याद करो कौन सी होती थी? जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप उठा सकते हो। लेकिन जो रेक्टेंगल की शेप यानी जो शैडो की शेप है वो कैसी शेप है? वो एक 2D शेप है, उसको आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, उठा नहीं सकते हो। तो कौन सी शेप आपको मिल रही है? आपको मिल रहा है एक रेक्टेंगल शैडो की शेप जो है, और उसको ड्रॉ करने को बोला है तो एक इस तरीके का रेक्टेंगल बना देना, इसकी शेडिंग कर देना, क्योंकि शैडो में शेडिंग दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। एक कार की पिक्चर दिख रही है ना आपको यहाँ पे? इस कार की पिक्चर के आपको ये तीनों व्यूज़ बना के दिखाने हैं। जो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई है ना, ये है इसका आंसर। साइड व्यू आपको बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और फ्रंट व्यू बनाना है। यानी जब मैं इसको साइड से देखूंगी इस गाड़ी को यहाँ से, तो मुझे क्या चीज़ नज़र आएगी? ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। टॉप से देखूंगी तो मुझे ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा इस तरीके से, और जब मैं फ्रंट से देखूंगी तो मुझे इस तरीके से ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन में आपको ये जो तीनों यहाँ पे साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, इसको आपने अपनी कॉपी में पिक्चर्स को बनाना है। ठीक है, कर लेंगे आप इसको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कौन से डाइस की बात हो रही है? जो लूडो में आप डाइस यूज़ करते हो ना, ये वो वाले डाइस का नेट बना हुआ है। नेट के बारे में भी आपने पढ़ा था ना। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी ऑफ द डाइस। तो यहाँ देखो बी लिखा हुआ है। अब इस बी पे बताना है नंबर क्या होगा। 5 लिखा है ना, तो 5 के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पे 6 नंबर होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर 6 होगा। अगला, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस ए, बी एंड सी इन द फिगर। ठीक है, तो अब देखो ए, बी और सी पे जो नंबर्स है ना उनका सम निकालना था। तो ए पे जो नंबर था, बी पे जो नंबर था वो तो हमने लिख लिया था ना कि बी पे है 6 नंबर। तो ए पे क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 और 2। सी पे क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो चलो लिख लो यहाँ पे, ए पे हमने देख लिया 1, बी पे हमने देख लिया 6 और सी पे हमने देख लिया 4। इन तीनों का सम करना है, ऐड करना है, तो कर दो ऐड। ऐड करने पे कितना आएगा? 11। हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी। अब थर्ड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द डाई। तो याद करो, इसके लिए आप अपनी ना लूडो वाला जो पासा होता है ना, जो लूडो में आप खेलते हो जिससे आपकी टर्न आती है, उसको देखना। जब आप उसको देखोगे ना तो 1 के अपोजिट यानी 1 के सामने वाली साइड देखो। अगर 1 यहाँ लिखा है ना, तो इसकी ये पीछे वाली साइड पे ना 6 लिखा हुआ मिलेगा आपको। जहाँ 2 लिखा है उसके सामने वाली साइड पे आपको 5 लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ 3 लिखा होगा उसके सामने वाली साइड पे देखना 4 लिखा हुआ मिलेगा। तो अब ध्यान से देखो, यही हमसे पूछा था ना कि अपोजिट फेसेस पे जो नंबर है उनका सम क्या है। तो 1 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा? 7 आएगा। 2 और 5 को जोड़ो, ये भी 7 आएगा। 3 और 4 को ऐड करोगे तो ये भी 7 आएगा। यानी एक डाइस के जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं अपोजिट फेसेस पे, उनका आंसर क्या आता है? 7। तो यानी इस पार्ट का आंसर हमारा कितना हो गया? 7। तो होगी ना हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट। कितनी ईजी थी। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।